तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है, क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड करना है। और क्या करना है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिक्स आर। देखो कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई ट्राइंगल है, उसका यहाँ पे हमको मिड पॉइंट निकालना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आगे बोला गया फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। फिर हमको यहाँ पे रेशो बताना है छोटे वाले ट्राइंगल का और बड़े वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमको कहीं भी रेशो का कुछ भी बोला जाएगा, ठीक है, रेशो से रिलेटेड, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले मैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, सेक्शन फार्मूला ION फार्मूला। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2 मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद फिर आपके पास होता है M1 y2 प्लस M2 और y1। ठीक है, y1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ा वाला देखो देखो ट्राइंगल, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, रुको यार बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखो, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके बीच में पॉइंट बनेंगे। ठीक है, इनके ये बीच में पॉइंट बनेंगे, उसको हमें ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें उसका रेशो फाइंड आउट करना है, बड़े वाले ट्राइंगल का रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ। इसको दे देता हूँ A, इसको B, इसको C, और इस पॉइंट को दे देता हूँ P, इस पॉइंट को दे देता हूँ Q, इस पॉइंट को दे देता हूँ नाम R। ठीक है, और यहाँ पे हमको वर्टिक्स दी गई है, हमको यहाँ पे बड़े वाले ट्राइंगल की वर्टिक्स दी गई है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, और उससे पहले देखो वर्टिक्स, वर्टिक्स यहाँ पे मेरे को क्या क्या दी गई है, यहाँ पे मेरे को वर्टिक्स दी गई है। पहली वर्टिक्स है 0 1। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी है मेरे पास 2 और 1 की, 2 और 1। तीसरी वर्टिक्स है मेरे पास 0 और 3 की, 0 और 3 की। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे वर्टिक्स यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ए मेरे पास वर्टिक्स है 0 1, वी को मैं ले लेता हूँ 2 और 1, सी को मैं ले लेता हूँ 0 और 3। आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, मैंने ये वर्टिक्स ले लिया और यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये बीच के PQR पॉइंट, इनके मिड पॉइंट पता कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जहाँ भी हमको रेशो का जरा सा भी यूज़ होगा, ठीक है, वहाँ पे हम सिर्फ सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हमारा ये होता है, मैं यहीं पे अपने ये पुट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, कौन सी लाइन, यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइन ले लेता हूँ AB लाइन को। ठीक है, AB लाइन आपको यहाँ पे ऐसे दी गई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सीधा करके यहाँ पे ऐसे ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को दे दो A पॉइंट, इसको दे दो B पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मेरे पास कोई पॉइंट ये P है। ठीक है, AB के बीच में यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया। ठीक है, P पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वर्टिक्स है AB की, AB 0 1, B की वर्टिक्स है 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, और ये पॉइंट अब मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास कुछ x आएगा और कुछ y आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास x रेशो y आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था वैसे P। ठीक है, ये यहाँ पे है ना, तो देखो अभी मैं ये दोनों को ऐड कर लूँगा, M1 और M2, तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये दोनों इसके बीच में होंगे। ठीक है, यानी BA इक्वल टू में AB होगा हमारा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 1:1। ठीक है, आप चाहो तो 2:2, 3:3, कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इक्वल करना बस। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, तो देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सेक्शन फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला हमारे ये होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास ये -1 है। ठीक है, ये जो मेरे पास ये मेरे पास जो मेरा y1 है, वो मेरे पास -1 है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ भी मैं यहाँ पे सुधार लूँ, ये मेरे पास -1 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख कर। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है M1 x2। ठीक है, तो M1 यहाँ पे मेरे पास है 1, x2 है मेरे पास कितना 2, प्लस M2 यहाँ मेरे पास 1,
और x1 यहाँ पे मेरे पास है 0, इसको सॉल्व कर दो। अपॉन में 1+1 आगे। तो ये भी तो मेरा माइनस होगा है ना, ये भी तो माइनस होगा, यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया, कोई नहीं, ठीक है -1 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास m1 है 1 और x2 देखो सॉरी y2 यहाँ पे मेरे पास है 1 प्लस m2 यहाँ पे मेरे पास है 1 x2 सॉरी y1 यहाँ पे मेरे पास है -1। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और m1 प्लस m2 1+1, ठीक है। अब आप आगे इसको सॉल्व कर लो। 2 × 1 2 प्लस 1 × 0 0 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे देखो 1 × 1 और 1 प्लस 1 इंटू में -1 कितना होता है, ये होता है आपके पास -1, ठीक है। 1 × -1 ये होता है आपके पास -1 प्लस माइनस माइनस, तो इस प्लस को हटा के यहाँ पे -1 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। 2 + 0 कितना होता है 2 अपॉन में 2, और इधर देखो 1 - 1 कितना होगा 0 अपॉन में 2। अब 2 अपॉन में 2 करोगे तो कितना होगा 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास 1 या फिर इक्वल, अभी ऐसे ही चलना है तो ठीक है। और 0 अपॉन में 2 किसी के भी अपॉन में कुछ भी हो, ठीक है, ऊपर 0 है तो उसका आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट था एक्स वाई, तो उसकी वैल्यू आ गई। जो हमारी पहली टर्म होती वो एक्स होती, दूसरी टर्म वाई होती, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पे पुट कर दो ये पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी पॉइंट पे पुट कर दो 1 और 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर पहला होता, ठीक है, 1 और 0, ठीक है। ये रेसो लगा दिए यहाँ पे डैश, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट निकल के आ गया पी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे हम ए सी लाइन को कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। ए सी या बी सी, कुछ भी बी सी को कर लेते, ठीक है। बी सी पॉइंट को अब हम कंसीडर कर लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, अब पहले मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, तो मैं पॉइंट को भी रफ कर लेता हूँ, और ऊपर रेशो सेम रहने दो, और यहाँ पे इसको बदल दो, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे अब हम नाम भी चेंज कर देते, ठीक है। एक ये बी और सी, अब हम बी सी पॉइंट को निकाल रहे हैं, ठीक है। बी सी के मिड में क्यू पॉइंट है, ठीक है। ये देखो क्यू पॉइंट यहाँ पे हमने लेट किया, ठीक है। और दोनों यहाँ पे एक एक्सिस आएगा और बाद में वाई एक्सिस, ठीक है। और दोनों को 1:1, यहाँ पे उसकी वर्टिक्स है 2 और 1 और सी की वर्टिक्स है 0 और 3। इसको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर अपने आप आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं सेक्शन फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, ठीक है। x2 + m2 x1, ठीक है। कितना x1 कितना है आपका 2 है, ठीक है, ठीक है। अपॉन में m1 + m2 यानी 1+1, ठीक है, ये m1 m2, ठीक है। और ये y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो m1 यहाँ पे आपके पास 1, y2 यहाँ पे आपके पास है कितना 3 प्लस m2 यहाँ पे आपके पास है 1, y1 आपके पास 1। इसको सॉल्व करो 1+1 सॉल्व कर लो। 1 × 0 कितना 0 प्लस 2 × 1 2 अपॉन में 2 और 3 × 1 कितना होगा 3 प्लस 1 × 1 1, ठीक है, अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लो। 0 + 2 कितना होगा 2 होगा, ठीक है, 2 अपॉन में 2 और 3 + 1 कितना 4 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल 1 और ये कैंसिल 2। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू निकल के आई वो है 1 और 2। तो आपके पास जो ये एक्स वाई की वैल्यू निकल के आई है वो है 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कर लो क्यू पॉइंट पे, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। अब आप ए सी लाइन का ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे बी सी लाइन का मिड पॉइंट आ गया क्यू, ठीक है, 1/2। अब इसके बाद अब मैं ए सी लाइन का निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको इतना रफ कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये मेरा वर्टिक्स भी चेंज हो जाएगा, तो मैं वर्टिक्स को रफ कर देता हूँ। नाम भी चेंज होगा, नाम को भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए सी लाइन को ले रहा हूँ, ठीक है, ए सी लाइन को। तो यहाँ पे ले लो ए और सी। ए का वर्टिक्स है 0 -1, सी का वर्टिक्स है 0 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में रखो और इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला में रखो, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास m1 है x, m सेक्शन फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। तब यहाँ पे पुट कर लो 1 और यहाँ पे x2 आपके पास कितना है, x2 आपके पास 0 प्लस m2 1 x1 0 अपॉन में 1+1 y की वैल्यू निकालो 1 3, ठीक है। इसके बाद +1 y1 आपके पास -1 अपॉन में 1+1, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 1 × 0 कितना होता है 0 प्लस 1 × 0 कितना होता है 0, 1+1 कितना होता है 2, 3 × 1 कितना होता है 3 प्लस 1 × -1 -1 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, ठीक है।
अपॉन में 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लो, 0 + 0 कितना होता है 0 ही होता है, 0/2 करोगे तो कितना होगा 0, ठीक है। 3 - 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 2, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, तो 2/2 करोगे तो कितना होगा आपके पास होगा 1, 2/2 करोगे तो आपके पास कितना होगा 1, ठीक है। तो इसको अब 2/2 मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आपके पास जो ये लाइन थी AC लाइन, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट निकल के आया है वो है 0 और 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे R पॉइंट पुट कर देता हूँ, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये छोटा ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे वैसे बना देता हूँ, ठीक है। ये हमको बोला गया था कि बड़े वाले ट्राइंगल के वर्टेक्स के मिड पॉइंट पर ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल हमारा बन गया, क्या है PQR, ठीक है, PQR ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को भी रफ कर देता हूँ। अब बस चलो, अब देखो, अब मैं सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। और क्योंकि हमको बड़े वाले का इसके बाद फिर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके दोनों का रेशो बताना है, ठीक है। तो अब मैं छोटा वाला जो मेरा ट्राइंगल है PQR, अब मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगा, ट्राइंगल फॉर्मूले में रखकर, ठीक है। मेरा ट्राइंगल फार्मूला ये होता है और इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, अब मैं यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, छोटा ट्राइंगल आपको समझाने के लिए। ये जैसे यहाँ पे देखो, इसको मैं अपने PQR पॉइंट समझ लूँ, ठीक है, PQR पॉइंट समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे उसका नेमिंग कर लो, ये आपके पास P पॉइंट कितना था 1 0 1 0, Q पॉइंट आपके पास कितना था 1 2, यहाँ पे लिख लो 1 और 2। इसके बाद फिर आपके पास R पॉइंट आपके पास था 0 1, ठीक है। PQR हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ट्राइंगल फार्मूला में रखकर इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब हम इसका एरिया और निकालना है, ठीक है, PQR का। तो अब हम ट्राइंगल फार्मूले में रखकर निकाल लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल फार्मूला हमारा ये होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास हाफ है, हाफ, फिर इसके बाद मेरे पास x1 इसका क्या है x1, इसको मैं देखो, ये मेरा x1, ये मेरा x2, ये मेरा x3, ठीक है। ये मेरा y1, ये मेरा y2 और ये मेरा y3, ठीक है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास x1 है 1, ठीक है, तो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई y2 यहाँ पे मेरे पास है 2, ठीक है, माइनस y3 यहाँ पे मेरे पास है 1, ठीक है, 1, ठीक है, प्लस x2। अब देखो, x2 यहाँ पे आपके पास ये 1, ठीक है, y3 यहाँ पे आपके पास है 1, ठीक है, माइनस, और y2 यहाँ, सॉरी y1 यहाँ पे आपके पास है 0, ठीक है, प्लस, और इसके बाद x3 यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे आपके पास x3 है ये 0, ठीक है, x3 आपके पास 0 है। इसके बाद आपके पास y1 आपके पास कितना है, ये 0, माइनस y2 यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, इक्वल टू ये हाफ। अब आगे सॉल्व करो, ठीक है। 2 - 1 कितना होता है 1, प्लस 1, और 1 - 0 कितना होता है 1, प्लस 0, और 0 - 2 कितना होता है -2। किसी से भी 0 को कुछ भी कर लो, उतना ही रहना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, हाफ 1 × 1 कितना होता है 1, प्लस 1 × 1 कितना होता है 1, प्लस 0 × -2 करोगे तो कितना होगा, 0 × -2 करोगे तो कितना होगा, माइनस का 0, और अगर 0 का आप प्लस माइनस कुछ भी कर लो, एक ही आना, ठीक है, कोई मतलब नहीं 0 का। अब आगे सॉल्व कर लो, 1/2, और इधर ×2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 1, ठीक है, 1 यूनिट स्क्वायर, 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं, की बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाल लिया, वो हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और देखो, जो हमारा यूनिट होती है वो एरिया के स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको रफ कर लूँ, ठीक है। अब ये PQR कितना आया था, ये आया था 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल को अब हम ले रहे हैं, ठीक है, ABC ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ
ये अच्छे से बना दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ठीक है, ए बी सी हम लेते हैं, ठीक है। उसको अब हम ट्राइंगल फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास उसका यूनिट जो है, उसका यू स्क्वायर यूनिट जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वर्टिक्स हमें ये क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है, इसकी वर्टिक्स, ठीक है। तो अब हम यही यूज़ कर लेते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास ट्राइंगल फॉर्मूले में सबसे पहले है हाफ, मैं यहाँ पे हाफ, ठीक है। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स, देखो मल्टीप्लाई बाय x1, ठीक है। तो x1 मेरे पास है 0, ठीक है, 0। इसके बाद फिर y2 यहाँ पे मेरे पास है कितना है 1। ये मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना दूँ, है ना, बाद में अच्छा रहेगा। 1 माइनस, देखो अब y3, देखो y3 यहाँ पे आपके पास कितना है, y3 यहाँ पे आपके पास है 3, ठीक है, 3 प्लस m2 यहाँ पे आपके m2 नहीं, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला ये, तो ट्राइंगल फॉर्मूला देखो x2, ठीक है, x2 यहाँ पे आपके पास कितना है, x2 यहाँ पे आपके पास है 2, ठीक है, 2। y3 यहाँ पे आपके पास है 3 माइनस y1 है आपके पास माइनस का 1, ठीक है, प्लस x3, सो x3 आपके पास है 0, x3 आपके पास ये है ना 0, तो यहाँ पे 0। और y1 यहाँ पे आपके पास है -1, इसके बाद फिर क्या है प्लस -1, इसके बाद फिर माइनस y2 यहाँ पे आपके पास है 1, ठीक है, 1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इक्वल टू हाफ का हाफ, ठीक है। ये मेरा 0 है ना, ये इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ मैं 0, ठीक है। तो देखो 0 को 0, ठीक है। और देखो मैं सीधा बता रहा आपको, अगर आप 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 आना है, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में चाहे जो आया उसका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो उसका आंसर आएगा 0। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। देखो अगर आप अंदर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास है -3, ठीक है। तो माइनस का साइन और -2 आ जाएगा, ठीक है। और 0 मल्टीप्लाई में -2 करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करो, प्लस फिर यहाँ पे 2, ठीक है, 2 और यहाँ देखो 3 और देखो माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ पे आपके पास हो जाता है प्लस, ठीक है। तो प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा है ना, फिर प्लस, इसके बाद फिर 0। अगर फिर से देखो 0 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी से भी करो तो उसका आंसर 0 ही आना है, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो -1 क्या होगा, माइनस प्लस बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से तो उसका आंसर आ जाएगा -0, ठीक है। -0 कर दो, प्लस का 0 -0 कुछ भी करो, 0 का कोई मतलब नहीं, 1/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये 2, ठीक है। इसके बाद फिर 0 को अब अलग कर दो, ठीक है, 0 ये हमारे पास 0 है ना, इसको आप अलग कर दो। इसके बाद फिर देखो 2 और देखो 3 + 1 कितना, ये यार मारकर परेशान कर रहा है, 3 + 1 कितना होता है 4, ठीक है, 4, ठीक है। और -0, अब इस 0 को भी अलग कर दो, इसका ब्रैकेट बड़ा लगा दो, ठीक है। और अब 0 को इसको भी अलग कर दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास बचेगा हाफ और 2 4 कितना होता है, 2 4 होता है आपके पास 8, ठीक है, 8। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये आपके पास है 8, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 और ये 4 टाइम, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास था 8, ठीक है, 8 था और ये था 2, तो ये 2 और ये 4 टाइम, ठीक है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ गया है वो है 4 स्क्वायर यूनिट या फिर 4 यूनिट स्क्वायर। मैं यहाँ पे 4 यूनिट स्क्वायर लिख देता हूँ, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो ट्राइंगल ABC निकल के आया हुआ है 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मार्कर के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका रेशो आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर स्वैप कर सकते हो, द रिक्वायर्ड रेशो आर 1:4, ठीक है। या फिर आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू 1:4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी बोला गया था, ठीक है, पहले आपको ये बड़े वाले ट्राइंगल से बने छोटे वाले ट्राइंगल का रेशो निकाल के और फिर बड़े वाले ट्राइंगल का रेशो निकालना, ठीक है, वो हमको बताना है। तो हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो आर 1:4, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1:4, ठीक है।
ठीक है। तो इसका एरिया निकालना था, उसको रेशो में ट्रांसफर, ठीक है, रेशो लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया, आप इसका आंसर स्वैप कर देना, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो आर 1:4। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।